नमस्ते ऑल ब्यूटीफुल सोल्स। जैसा हम सभी जानते हैं कि अब अक्षय तृतीया आने वाली है और मैं आप सभी से वो बातें नहीं कहूँगी जो साधारण तौर पे आप हर अगली रील में अभी देख लेंगे। मुझे कुछ अलग कहना है और ये शायद कुछ ख़ास लोगों तक ही पहुँचेगा। देखिए, सोना चांदी जेवरात मूल्यवान धातु प्रॉपर्टी लैंड जो भी फ्लैट वगैरह या कोई भी लग्ज़री अपने लाइफ में ऐड करना बहुत खुशी की बात है और ये बहुत अच्छा अवसर होता है। और अक्षय तृतीया का जो मूल भाव है कि इस दिन जो जो भी हम कार्य क्रियाएँ करते हैं, जो भी यहाँ पर लोग पाप पुण्य में थोड़ा सा डिफरेंस करना भूल जाते हैं, वो अक्षय रहता है। और ये दोपहर के 2 बजे तक है और अक्षय तृतीया अबूझ मुहूर्त है। तो ये सामान्य बातें हैं जो लगभग सभी को ज्ञात होंगी, जो इन दिवस में मतलब इस तरीके के डेज़ में जो इंटरेस्टेड रहते हैं उनके लिए। अब जो मूलभूत बात है वह मैं आपसे कहना चाहती हूँ। देखिए, मैं एक साइकिक हूँ और मुझे बहुत सारे विजन्स, ड्रीम्स, फ्लैशेस, डाउनलोड्स और मैसेजेस आते हैं और बहुत सारे लोग समय की जो चाल है उसको नहीं समझ पा रहे हैं और कुछ हद तक ये बात सही भी है कि एक निश्चिंतता है और एक दिनचर्या का भाव बना हुआ है, ऐसे जीना है, ऐसे चलना है और वो चल रहा है। पर जो स्पिरिचुअल सीकर हैं, जिनको पता है कि उनके जीवन में उनका लक्ष्य सिर्फ इस जीवन को ऐसे जीकर समाप्त करना नहीं है और जिन्हें भगवत प्राप्ति की अभिलाषा है या जो स्पिरिचुअल रिलम में थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहते हैं, मैं उन्हीं से बात कर रही हूँ। अगर दूसरे भी मुझे जुड़ेंगे और सुनेंगे तो मेरे लिए खुशी की बात है, पर ये विशेष तौर पे मैसेज उन लोगों के लिए है कि आपके जीवन में अध्यात्म, ईश्वर का और भक्ति के भाव का और अपने प्रियजनों की भविष्य को लेकर अगर चिंता का कुछ हिस्सा है तो यह मैसेज आपके लिए है। जैसा मैंने देखा है और मुझे दिखाया गया है और मुझे मैसेजेस प्राप्त हो चुके हैं, उसको दृष्टिकोण में रखते हुए मैं आपसे सभी से करबद्ध अनुरोध कर रही हूँ कि इस अक्षय तृतीया पे आप सभी जन और आपके परिचित भी जो हों, आपके मित्र हों जिनके प्रति आपकी शुभ मंगल कामना है, शुभ चिंतक हैं आप जिनके, आप सभी माँ शाकंभरी देवी का ध्यान करें और उनकी सर्वश्रेष्ठ पूजा यह है कि धरती के किसी भी क्षेत्र में आप कोई एक पौधा लगाएं, कोई अच्छा पौधा जो आगे तीव्र गति से वृद्धि करने वाला हो, वातावरण को शुद्ध करने वाला हो, क्योंकि आने वाले समय में आप सभी को यह ज्ञात होगा कि शाकंभरी शक्ति कौन थी और उनकी क्या आवश्यकता है, क्योंकि वो आने वाली है। मनुष्य अन्न के लिए, एक एक दाने के लिए बहुत बहुत कठिनाई देखने वाला है, बहुत कठिनाई होने वाली है। तो उस कठिनाई से मुक्ति का हम प्रयास रूप में यही कर सकते हैं कि ये शुभ दिन, शुभ अवसर, क्योंकि मैं आप सभी से बार बार कह रही हूँ कि हमें एक ग्रेस पीरियड मिला हुआ है, एक छोटा टाइम विंडो मिला हुआ है। उस टाइम विंडो में जो भी व्यक्ति, जो भी मनुष्य, जो भी चेतनामय ईश्वर की ओर मुड़ सकते हैं, वो शरणागत वत्सल उनको अपनी शरण में ले रहा है। बहुत ज़्यादा समय नहीं है कि हम जैसे धूल में लठ वाली ज़िंदगी चल रही है वैसे जिएं। हो सकता है कभी कभी मेरी वाणी थोड़ी सी बहुत ज़्यादा स्पष्ट और कठोर सी लगती हो, पर यह समय है झकझोरने का, यह समय है जगाने का। बहुत कम समय है। अपने बच्चों का भविष्य चाहते हैं तो शाकंभरी देवी को याद कीजिए। कुछ भी नहीं करना है, कोई मंत्र जाप स्तोत्र कुछ नहीं आता है। आप सच्चे हृदय से 108 बार जय शाकंभरी देवी भी बोलेंगे तो भी वह सुन लेगी, वह मान लेंगी, वो बहुत करुणामय है। और एक प्लांट लगाइए। अगर आप घर में 6 सदस्य हैं और 6 प्लांट लगा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर हर घर से जहाँ तक ये मैसेज पहुँच रहा है, अक्षय तृतीया के दिन धरती माता की सेवा कीजिए। इस आने वाले समय को देखते हुए एक प्लांट लगाइए, वो बहुत ज़रूरी है। ये शाकंभरी माता का ध्यान में रखते हुए लगाइए, यह उनकी सर्वश्रेष्ठ पूजा है।
दूसरा है माँ अन्नपूर्णा का ध्यान करना। अन्न देवता और अन्नपूर्णा को नमन कीजिए, उनका ध्यान कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए, उनसे विनती कीजिए। जिस भी प्रकार से आप कर सकते हैं, कोई क्लिष्ट पाठों में और जाप में आपको नहीं जाना है। आप उनका सिर्फ नाम लेंगे, नमस्कार करेंगे, माथा टेकेंगे, घर में अन्न का सम्मान करेंगे, तो भी यह कार्य आपका सिद्ध हो जाएगा। ये भावना बहुत तीव्र गति से पूरे ब्रह्मांड में संचरित होती है, उस तरीके से जाएगी और वही आपको फिर मल्टीफोल्ड होके मिलेगा। तो अन्न का सम्मान कर रहे हैं तो संभवतः बहुत ज़्यादा क्लेश आपको अन्न के लिए ना उठाना पड़े। आप शाकंभरी देवी को याद करके धरती पर प्लांट लगा रहे हैं तो शाक आदि का, फल आदि का आपको ज़्यादा कठिनाई न देखना पड़े। हम सिर्फ इसके लिए एक ऊर्जा स्थापित कर रहे हैं अपनी ओर से, जब जागो तब सवेरा। और फिर हैं वरुण देवता, क्योंकि जल पर बहुत काली शक्तियों का कब्जा हो रहा है और वह बहुत चालाकी से कब्जा कर रही हैं। जो ये आपका मेन मीडिया है वो आपको कभी इस बात की जानकारी नहीं देता। बहुत तेज़ी से रिसोर्सेज कब्जाए जा रहे हैं कि पानी की कीमत सोने के बराबर भी हो जाए तो हम कह नहीं सकते। बहुत सारे ड्रीम्स हैं, बहुत सारे फ्लैशेस हैं, बहुत सारे विजन्स, डाउनलोड्स मैं आपके साथ धीरे धीरे शेयर करूँगी। कुछ मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे कर चुकी हूँ। तो मैं जो आपसे बात कह रही हूँ, ये 3 शक्तियों को बताया और चौथा हमने बोला है लक्ष्मी देवी, माँ भगवती महालक्ष्मी और विघ्नहर्ता गणेश जी। आप इन शक्तियों का ध्यान विशेष तौर पे अक्षय तृतीया पे कीजिए ही कीजिए। पितृपूर्वजों के निमित्त कुछ कार्य कीजिए, क्योंकि जो आने वाला समय है, जो डार्क डेज़ आ रहे हैं, उन डार्क डेज़ में ऑलरेडी जो खुली हुई दुष्ट शक्तियां हैं और बढ़ रही हैं मात्रा में, उसके अलावा कुछ विशेष जानबूझकर दुष्ट शक्तियों को खोल दिया जाएगा। उस समय अगर आपके पितृ पूर्वज शक्तिशाली हैं, पुष्ट हैं, आप लोगों के देवता मंडल, आपके सिद्ध मंडल, गुरु मंडल, आपकी कुल देवी कुल देवता अगर शक्तिशाली रूप से जागृत हैं तो वह आपकी रक्षा के लिए उपस्थित होंगे। तो इस और थोड़ा ध्यान दीजिए। कुल देवी देवता, पितृ पूर्वज और जिन शक्तियों का मैंने आपसे बोला है, माँ शाकंभरी देवी, अन्न देवता अन्नपूर्णा, महालक्ष्मी, गणपति और वरुण देवता, क्योंकि यहाँ पर ये सब होने वाला है। आज ये बात हास्यास्पद लग सकती है और सोचेंगे कि होने वाला है, जो सबके साथ होगा वो हमारे साथ भी होगा। तो ये वीडियो, ये मैसेज उन लोगों के लिए नहीं है जिन्हें जीवन का महत्व है, जिन्हें मनुष्य देह का महत्व है, जिन्हें आत्म कल्याण का महत्व है, जिन्हें अपने परिवार की, अपने बच्चों के भविष्य की चिंता है। यह उनके लिए है। आप कृपया इसको अवश्य कीजिए, अन्यथा ये लाके ये रख दीजिए, ये तिजोरी में रख दीजिए कौड़ियाँ, वो हल्दी वहाँ ले आइए, वो सरसों रख दीजिए, वो सोना ले आइए, वो कलश ले आइए। तो ये सब तो बहुत है, आप बहुत कर लीजिए और कई बार आप लोगों ने देख कर किया भी होगा, तो अनुमान लगा लीजिए कि पहले आपने किया और उससे आज में आप में कितना फ़र्क आ गया। पर यकीन मानिए, जो मैंने आपसे कहा है वो आप करेंगे। सबसे पहला मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, पर आपको आत्मसंतोष आएगा। आपको आत्मसंतोष आएगा क्योंकि आप उस ऊर्जा से जुड़े होंगे जिससे मैं जुड़ी हूँ और जो मुझे ये मार्गदर्शन करने के लिए प्रेरणा दे रही है। अब यह समय नहीं है कि आप एक रटे रटाए पंथ पर चलते रहें। बहुत जागृत होने की आवश्यकता हो गई है। प्रकृति अपने तरीके से बहुत संदेश दे रही है, उन संदेशों को पकड़िए। और शुभ अक्षय तृतीया की मंगल कामना के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।